ये शिवसेना उद्धव क्यों नहीं जीत पाए? ठाकरे राजनीति तो चल जाती है, जो राज ठाकरे की ठोकरे राजनीति थी शायद ये नहीं चली, जो उन्होंने आकर के मंच पर एकदम मुखर हो गए, इस वजह से कांग्रेस भी अलग हो गई, मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा। आपको लगता है कि ये ठाकरे अगर अपनी राजनीति के मूल पर रहते तो शायद नतीजे कुछ और होते? लगता है आपको ऐसा? देखिए, इस बारे में वक्तव्य करना मैं सही नहीं समझता, क्योंकि हर पार्टी अपनी अपनी प्लानिंग के अनुसार अपनी एक रणनीति बनाती है और उस रणनीति के अनुसार चुनाव में लड़ती है। भाजपा की भी एक अपनी रणनीति होती कि बांटो, धर्म को चुनाव के बीच में ले आओ, जातीयवादी मुद्दा उठाओ, जो विकास का मुद्दा है उससे भटका दो। ये भाजपा की राजनीति की नीति होती है। उसी प्रकार राज ठाकरे जी की, उद्धव ठाकरे जी की भी कोई नीति हो सकती है। शायद वह नीति लोगों को इस बार पसंद ना आई, या लोगों ने उस नीति को ना अपनाते हुए दूसरी राजनीति को पहले विधानसभा में ठाकरे पसंद नहीं आए, अब निकाय चुनाव में और बीएमसी में ठाकरे पसंद नहीं आ रहे, तो क्या प्रणय भाई ये माना जाए कि ठाकरे की राजनीति खत्म होने की ओर शुरू हो चुकी है? देखिए, ऐसा कभी नहीं होता अनुराग भाई। राजनीति कभी किसी की कोई खत्म नहीं होती, बस ये एक दौर होता है। कभी दौर अच्छा होता है, कभी दौर बुरा होता है। आप कह रहे हैं कि राजनीति खत्म हो गई, भाई साहब 60 से 70 सीटों पे अभी भी वो जीते हैं। नहीं 60 से 70 सीटों पर जीते हैं, बट टाइटैनिक भी ऐसे ही डूबा था, थोड़ा थोड़ा धीरा करके, धीमे थोड़ा करके टाइटैनिक भी ऐसे ही डूबा था। बाला साहब ठाकरे की राजनीति से अलग तरह की राजनीति वो कर रहे हैं। बाला साहब की राजनीति इस तरीके की राजनीति नहीं थी। कांग्रेस के साथ आना, मुस्लिम तुष्टीकरण करना, आप क्यों नहीं आलोचना करने से आप डर क्यों नहीं प्रणय भाई? मैं किसी से नहीं डरता हूं। मैं लोकतंत्र का सिपाही हूं और लोकतंत्र में बोलने का अधिकार सभी को है और अपने विचार खुलकर रखने में हम विश्वास रखते हैं। मुझे जो लगता है वो बोलने का अधिकार मेरा। जिस रणनीति के साथ ठाकरे जी की सेना और राज ठाकरे जी की पार्टी मैदान में उतरी, वह रणनीति शायद जनता को पसंद नहीं आई, उस वजह से चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन यही ठाकरे ब्रदर्स इसे मुंबई की आखिरी लड़ाई बता रहे थे, इसे महाराष्ट्र की आखिरी लड़ाई का नाम ये शिवसेना उद्धव ने ही दिया था नाम। इसीलिए मैं कह रहा था आखिरी लड़ाई अगर हार गए तो इसका मतलब हो गया ये आखिरी लड़ाई उन्होंने कहा था। यहां अभिज्ञान को जोड़ना चाह रहे हैं। अभिज्ञान ठाकरे इस पे, क्योंकि मैं इतने सालों से उनको दोनों उद्धव को और राज को जानता हूं। देखिए, एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अभिज्ञान आपको रोककर बस तस्वीरें बता देना चाहूंगा। सीएम फडणवीस जो हैं वो बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं। बहुत लगभग 3:30 बजे से उनका इंतजार कर रहे हैं। अपनी बात पूरी कीजिए। तो जो कोर शिव सैनिक था और उसका जो समर्थक था, आज शिंदे के रूप में उनको एक विकल्प मिल गया है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है अनुराग। तो अब ऐसा नहीं है कि अगर आप शिव सैनिक है या शिवसेना की सोच से समर्थन रखते हैं, या जो बाला साहब एक समय में कहते थे उससे समर्थन रखते हैं, तो आपके पास शिवसेना का ही ऑप्शन है। नहीं, शिंदे की पॉलिटिकल राइज की वजह से अब आपके पास ऑप्शन है उस साइड भी जाने का, जहां पर उसी विचारधारा का एक दूसरा नेता खड़ा हो गया है। और मुझे लगता है कि ठाकरे ने इस बात को, एक तो वो देर से मिले, मेरे हिसाब से तो राज और उद्धव के मिलने का समय बहुत देर था, 20 साल बाद मिले, लेकिन 20 दिन पहले मिले। अंडर एस्टिमेट किया उन्होंने कि कोर शिव सैनिक के पास नाउ देयर इज एन ऑल्टरनेटिव इन द फॉर्म ऑफ शिंदे। तो ये चीज उनको समझ में नहीं आई, क्योंकि बहुत कार्डर बेस्ड पार्टी रही है शिवसेना। तो ये उसका बहुत बड़ा लॉस है अगर आप लोकल इलेक्शंस को देखिए। अच्छा, शाइना एनसी, यहाँ फडणवीस साहब तो दिखाई दे रहे हैं, एकनाथ शिंदे दिखाई नहीं दे रहे। वो पहुंच चुके हैं, पहुंचने वाले हैं, कुछ जानकारी है आपको देना चाहेंगी? देखिए, जानकारी देना, स्पेक्यूलेशन करना ये हर इलेक्शन में होता है। मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहती हूं कि बहुत मेहनत और परिश्रम के साथ। नहीं, आप तो ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, आप क्यों स्पेक्यूलेशन लगाएंगी भाई? आप तो ऑफिशियल प्रवक्ता हैं उस पार्टी की, शिवसेना शिंदे की। आप तो पुख्ता जानकारी दीजिए। जो काम हुआ है ऑन ग्राउंड, जो काम हुआ है ऑन ग्राउंड, आज के दिन तो जीत मनाने दीजिए। इसके बाद जितने मैं तो कह रहा हूँ इस जीत में शिंदे साहब मिसिंग हैं। मैं तो वही तो कह रहा हूँ इस जीत में ये जीत शिंदे साहब के बिना अधूरी है। बीजेपी का प्रोग्राम है। अच्छा, ये आज जो देवेंद्र जी गए हैं तो उनके पार्टी ऑफिस, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की पार्टी ऑफिस पे, तो स्वाभाविक रूप से वहां वो अपने कार्यकर्ता से मिलेंगे। लेकिन कल के दिन जब निर्णय लेना है
महायुति के महापौर जहां एक एक जगह बैठे हैं, कल्याण डोंबिवली हो, अंबरनाथ हो, थाने हो, मुंबई हो, अनगिनत जगह, वहां चर्चा के साथ साथ ही निर्णय लिया जाएगा और वहां जल्लोश आप महायुति का जरूर देखेंगे। मैं समझ गया। आई थिंक इट्स टू सून, द रिजल्ट्स आर इवन प्रॉपर्ली आउट हियर। मैं समझ गया। जफर भाई, अब मुझे ये और बता दीजिए कि मेयर मुस्लिम होगा, महिला होगी, पुरुष होगा, कुछ पत्ते तो खोलिए। देखिए, सब कुछ आपको जानकारी हो जाएगी कुछ क्षणों में, लेकिन आदरणीय फडणवीस जी ने इसका जिक्र ऑलरेडी कर दिया। हाँ, खुलासा तो कर ही चुके हैं। अच्छा, महिला पुरुष में तो बता दीजिए। हिंदू मुस्लिम का तो मुझे क्लियर है, महिला पुरुष में तो बता दीजिए। हो भी सकती है महिला, प्रोबेबिलिटी 50-50 है। अच्छा, शाइना कुछ जोड़ना चाह रही हैं। शाइना, बट एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। देखिए कि इस पूरे जीत में कुछ लोगों के नाम हम नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले पाते इसलिए कि हम सिर्फ लीडर्स का नाम लेते हैं, बड़े लीडर। लेकिन देखिए, मुंबई के जो हमारे पार्टी के चीफ है अभी जो है, और पहले जैसे शलार साहब थे, वो उन लोगों ने भी बहुत मेहनत की है मुंबई में, जब वो मुंबई के चीफ बने। मेरे पास समय की कमी है, मैं चाहूंगा शाइना अपनी बात और कह दें। शाइना, आप कुछ कहना चाह रही थी इस पर? हाँ जी, हाँ। देखिए, हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने 90 सीट्स में से जहां अनिवार्य है कि 50% दे महिलाओं को, वहां हमने 63 सीट्स महिलाओं को दिया। वैसे शिवसेना ने जैसे किया, बीजेपी ने भी किया है। तो हमारी उम्मीद है कि महायुति का महापौर जरूर एक मराठी मानुस, एक हिंदू जिसका दिल धड़कता है मुंबई के लिए, लेकिन एक महिला हो तो चार चांद लगेगी। हाँ, कह दी आपने अपने दिल की बात। और जफर इस्लाम ने भी कहा कि महिला भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो महायुति की तरफ से कोई महिला मेयर दिए जाने की तैयारी है। अभी आज की डिबेट में जफर इस्लाम और शाइना एनसी की बात सुनकर मैं ये कह सकता हूँ।